फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी ए। ठीक है, हिंदी ए का एमसीक्यू। हिंदी ए का हम लोग क्या देखेंगे? एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, ये हिंदी ए है, इसका हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू में ये विषय हिंदी विषय ए है। 1 घंटा 30 मिनट आप लोगों का समय रहेगा। 40 अंक का परीक्षा होगा। ठीक है, ये सेट 1 है। हम लोग अभी देखेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ये छोटा मोटा पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को आप लोगों को पढ़ना है और आंसर करना है। पहले हम लोग एक शॉर्ट विधि आप लोगों को हम बताए हैं कि कैसे आप लोग आसानी से कोई प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसको हम पढ़ के दिखाएंगे कैसे करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, हम किसके ऋणी है, हम किसके ऋणी है, तो हम लोग पढ़ेंगे। हम किसी भी व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम होता है और देश प्रेम स्वाभाविक रूप से हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। तो कहाँ रहते हैं हम लोग? कहाँ रहते बताइए? तो हम लोग रहते हैं अपनी मातृभूमि पर। ठीक है, स्वयं पर नहीं, धर्म पर नहीं और धन पर भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर में देखिए मनुष्य की श्रेष्ठता। तो मनुष्य की श्रेष्ठता क्या है? तो मनुष्यों की जो श्रेष्ठता है ये हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा। देखिए, देश की जलवायु में पलते हुए देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं। तो इसका यही आंसर होगा। ठीक है, इसका यही आंसर होगा, सी नंबर वाला। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए 3 नंबर वाला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 3 नंबर में हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है? तो हमारा भरण पोषण जो है धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से ही हम होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे देखें ध्यानपूर्वक, 1-2 बार देखें, इससे थोड़ा समझें, तभी आप लोग एग्ज़ाम में जाकर अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तभी आप लोग एग्ज़ाम में जाकर अच्छे से बना पाएंगे। चलिए, देश की उन्नति के लिए हम क्या करें? तो देश की उन्नति के लिए हम लोग को ऐसे ही अगर हम लोग सोचेंगे तो हम लोग सभी को क्या करना होगा? समानता, क्योंकि समानता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाइए और पढ़े। सभी को एक जैसा भावना रखना जरूरी है। उसके बाद देश प्रेम क्या है? तो देश प्रेम जो है ये देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाने और विभिन्न धर्मों के सम्मान, यही होता है देश का प्रेम। सभी को सम्मान करना चाहिए। हम जितने सारे देश में रहते हैं सभी हम लोग एक जैसे ही हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ को भी पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। देखिए, किससे डर कर नौका पार नहीं होती? किससे डर कर नौका पार नहीं होती है? तो हम लोग देखेंगे, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, लहरों के डर से नौका पार नहीं होता। पहले ही दिया हुआ है। लहर कहाँ है? बी में देखिए, लहर से डरकर नौका हम लोग पार नहीं कर सकते हैं। लहर को नहीं हम लोगों को क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। नन्ही चींटी दाता लेकर कहाँ चढ़ती है? तो इसका आंसर होगा दीवारों पर। कहाँ? दीवारों पर। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, हम लोग देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न। मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है? तो रंगों में मन का विश्वास साहस को भरता है। ठीक है, चलिए, सिंधु में डुबकियाँ कौन लगाता है? तो सिंधु में डुबकियाँ कौन लगाता है? कोशिश करने वालों नहीं, कौन लगाता है? गोताखोर। ठीक है, इसका आंसर गोताखोर होगा। और उस पैसेज को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए 1-2 बार, तभी ये कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमने इसको पढ़ा है। चलिए, कैसे लोगों की हार नहीं होती है? तो कैसे लोगों की हार नहीं होती? कोशिश जो करता है उसका हार कभी भी नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो आप लोग कोशिश करेंगे तो आप लोगों का जो मनोभाव है, इच्छा है, वो अवश्य पूरा होगा। तो आप लोग कोशिश आप लोगों को करना होगा। कोशिश नहीं करेंगे तो कोई इच्छा पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, अब आ गए हम लोग व्याकरण। इस व्याकरण में हम लोग उधर 10 नंबर देख लिए, पैसेज से 10 नंबर हम लोग देख लिए। ठीक है, अब आएंगे हम लोग व्याकरण में। व्याकरण को भी आप लोग को अच्छे से देखना है। ठीक है, इसी से बहुत सारा नंबर हम लोग को मिल जाता है। इसमें से किस वाक्य का अकर्मक क्रिया है? जो आप लोग क्रिया पढ़े हैं, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक। ठीक, तो उसी से प्रश्न दिया हुआ, देखिए, है ना, उसी से प्रश्न दिया हुआ है। आप लोग देखिए, पहला जो दिया हुआ है ये मोहन सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये अकर्मक, सो रहा है मतलब कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, उसका कोई फल हम लोग को नहीं मिलेगा। ठीक, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया अगर हम लोग देखेंगे तो सीता खाना खाती है। देखिए, दिया हुआ है सीता खाना खाती है, मतलब हम जब थाली में कुछ लेके बैठ जाते हैं
कुछ लेके बैठ जाते हैं, ये सब हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं गपागप गपागप, तो ये ख़त्म हो जाता है, थाली क्या हो जाता है, एकदम ख़त्म हो जाता है, खाली हो जाता है। तो इसमें कुछ हम लोग का असर दिखा, जब असर दिखा तो यही होता है आपका सकारात्मक क्रिया। ठीक है, चलिए अब देखिए, जलज का अनिकार्त शब्द नहीं है, जलज का। ठीक है, ये शब्द भी आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, जो नहीं है ये देना है। मछली, ये तो मछ तो रहता है जल में, मोती ये भी रहता है, कमल ये भी रहता है, तो बादल रहता है जल में, नहीं रहता, कहाँ रहता है, आकाश पे, गगन पे, तो ये इसका नहीं है, मतलब यही इसका आंसर होगा। ठीक है, 14 नंबर में देखिए, दो पदों या शब्दों के मेल को हम लोग क्या कहेंगे, तो दो पदों या शब्दों के मेल को हम लोग समास कहेंगे। क्या कहेंगे, समास कहेंगे। ठीक है, प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन कौन सा समास है, तो प्रतिदिन, दिन दिन प्रतिदिन, दिन दिन प्रतिदिन, तो ये अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, अव्ययभाव समास होगा। नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस प्रकार का विग्रह है, तो ये अगर हम लोग देखेंगे 16 नंबर वाला, तो बहुव्रीहि का जो विग्रह है यही इसका आंसर है। ठीक है, गर्मी बहुत है, फैन चलाना पड़ा। ठीक है, आवाज़ थोड़ा होगा, लेकिन क्या करें, नहीं तो वीडियो भी बना नहीं पाएंगे, इतना गर्मी है। ठीक है, 17 नंबर में देखिए, 17 नंबर में आप लोग देखिए, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। रचना के आधार पर इस वाक्य का भेद हम लोग को बताना है, तो इसका भेद अगर हम लोग देखेंगे तो मिश्र, इसका है मिश्र, क्या है, मिश्र, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होगा, तो आप लोग देखिए, ये कृतवाच्य होगा। कौन सा होगा, कृतवाच्य होगा। बादल चांद डैश देख रहा है, क्या देख रहा है, तो बादल चांद की ओर देख रहा है, बादल चांद की, सॉरी ये बालक है, बादल नहीं है, बालक चांद की ओर देख रहा है। ठीक है, चलिए, निम्नों में से कौन सा शब्द समुच्चयबोधक अव्यय है, समुच्चयबोधक अव्यय हम लोग देखेंगे तो अथवा लगा रहता है, अथवा लगा रहता है इसमें। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ कुछ दिया हुआ है, यहाँ कुछ दिया हुआ है, देखिए, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तंगा है, नाहिन मन अनुरागी। तो ये जो दिया हुआ गद्यांश का, इसे प्रश्न बनेगा। तो देखिए आप लोग, 21 नंबर वाला जो है, इस पद के रचयिता, तो इस पद के रचयिता सूरदास है। कौन है, सूरदास है। ठीक है, गोपियाँ किस अनन्य भक्त थी, किसकी, तो कृष्ण की थी, हम लोग जानते हैं कृष्ण की थी। कोई पुरइनी पात का अर्थ क्या है, तो 22-23 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो इसका आंसर कमल की पत्ता। ठीक है, चलिए, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की, 24 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कमल के पत्ते और तेल की मटके से की, तेल के मटके से की। ठीक है, चलिए हम लोग अभी देखेंगे, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही है, कविता के आधार पर बताइए। 25 नंबर वाला इसका आंसर होगा फागुन माह में। किस माह में होता था, फागुन माह में होता था। ठीक है, उसके बाद उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है, तो इन दोनों कविताओं के कवि अगर हम लोग देखेंगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इसका आंसर होगा, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए, 27 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है और मुद्दे में भी ज्ञान डाल सकती है, तो आप लोग इसका आंसर नन्हे शिशु की, इसका आंसर कौन सा होगा, नन्हे शिशु की इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए, फसल कविता के अनुसार बताइए कि फसल किनका बदला हुआ रूप है, तो फसल किनका बदला हुआ रूप है, हम लोग अगर देखेंगे 28 नंबर वाला, तो सूर्य की किरणों का, किसकी, सूर्य की किरणों का। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं, इस गद्यांश से भी 29 से 32 तक प्रश्न रहेगा। देखिए क्या क्या है, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो कोई मरता है तो क्या करता है, उसका पिताजी है ये बाल गोविंद भगत, तो कोई उसका बेटा मरेगा तो क्या, वो नाचेगा, हंसेगा, रोएगा, नहीं, तो क्या करेगा, गा रहे थे, क्या कर रहे थे, वो गा रहे थे। ठीक है, भगत जी का बेटा कैसा था, भगत जी का बेटा अगर हम लोग देखेंगे तो सुस्त और बोदा था, बोदा सा। ठीक है, इसका आंसर डी है, इसका आंसर डी है। भगत जी की पतहू कैसी थी, मतलब उसकी बेटा की बहू, उसी को पतहू बोली जाती है। 31 नंबर में देखिए, तो इसका आंसर हम लोग को मिलेगा ये वाला। ठीक है, सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका। ठीक है, चलिए, बोधा का क्या अर्थ है, तो बोधा का अर्थ हम लोग 32 नंबर में देखेंगे, तो उसका आंसर कम बुद्धि वाला, कम बुद्धि वाला। ठीक है, 33 नंबर वाला प्रश्न देखिए, नेताजी का चश्मा पाठ के
पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? तो पान वाला अगर हम लोग देखेंगे 32 नंबर में, तो एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति हम लोग उसे कहेंगे। 34 नंबर में देखिए, नेताजी की चश्मे पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी? तो संगमरमर पत्थर की बनी थी। किसकी बनी थी? संगमरमर पत्थर की वो मूर्ति बनी थी। देखिए अभी हम लोग देखेंगे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदला था? तो हम लोग 35 नंबर वाला प्रश्न देखेंगे, तो कैप्टन साहब ने बदला था। किसने? कैप्टन साहब ने। 36 नंबर में देखिए, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो उसका पाठ का अगर हम लोग लेखक देखेंगे तो स्वयं प्रकाश। ठीक है, इस गद्यांश से भी 5 प्रश्न रहेगा। 37 से 40 प्रश्न, 37 से 40, 5 नहीं, 37 से 40 है। ठीक है, चलिए। प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये पाठ अगर हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा ये माता का आंचल से लिया गया है। ये माता का आंचल से लिया गया है। ठीक है, लेखक क्या खेलते थे? तो लेखक जो है क्या खेलते थे बताइए आप लोग? तो नाटक। क्या खेलते थे? नाटक। सी नंबर इसका आंसर होगा। 39 में देखिए, 39 में हम लोग देखेंगे इस पद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है? इस पद्यांश में, इस गद्यांश मेले की चर्चा की गई है। बताइए आप लोग बता सकते हैं तो बताइए। इसका आंसर भी होगा ददरी का मेला। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न है। चलिए, रहरी किसे कहते हैं? तो रहरी हम लोग अरहरदार को रहरी कहते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल में न्यू जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और अगर इस वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर आप लोग जरूर करें, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। आप सभी को ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।